मी आरजे कोमल, और जैसे कि आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है आरजे कोमल टॉक्स। तो अभी लॉकडाउन जो है वो अनलॉक हुआ ही है, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनकी पढ़ाई स्टार्ट नहीं हुई है और साथ ही साथ वो लोग अभी अपने अपने घर पर हैं। मतलब जो हॉस्टल लाइफ थी, जो कॉलेज लाइफ थी, वो अभी सब कुछ थमी हुई सी है। तो अभी हमारे साथ हैं 3 कॉलेज स्टूडेंट्स जिनसे हम बात करेंगे कि घर पे आने के बाद, मतलब कॉलेज लाइफ से एकदम से घर वाली लाइफ में एडजस्ट होने में क्या प्रॉब्लम आ रही है या फिर कैसा महसूस हो रहा है। ये है श्रेष्ठी, ये है हमारी प्यारी आयुषी और वो है प्रीति। तो इन तीनों से आज हम कॉन्वर्सेशन करेंगे इसी चीज के बारे में। हेलो आयुषी, हेलो श्रेष्ठी, हेलो प्रीति, कैसे हैं आप सभी? बहुत अच्छे। ओके, बताइए कैसा लग रहा है पहले तो आपको अपने होम टाउन आकर? पहले जब कॉलेज में थे तो हम लोग क्लास मिस करते थे, कॉलेज नहीं जाते थे और घर को भी मिस करते थे। पर अब जब से घर है बस कॉलेज की याद आती है, वो टीचर सब कुछ आ जाते हैं। तो बहुत चेंज हो गया। कॉलेज में हम लोग जब थे तो हॉस्टल जब जाते थे तो रात को पूरी रात सोते नहीं थे। अब जब घर आ गए तो हमारा पूरा एक टाइम टेबल बन चुका है कि इस टाइम उठना है। जैसे हम स्कूल में थे उस टाइम, तो वैसा होने लगा है। तो सब कुछ चेंज हो चुका है। ओके, आयुषी आपकी लाइफ में क्या कुछ चेंजेस आए हैं? पहले तो बहुत सारे चेंजेस आए हैं। पहले हम लोग कॉलेज नहीं जाना चाहते थे, कॉलेज बंक मारते थे आए दिन कि चलो ठीक है यार बंक मार लेते हैं आज, बट नहीं, अब हम लोग को कॉलेज जाना है। हम लोग पहले घर वालों को मिस करते थे और अब कि यार ठीक है बहुत हो गया, अब वापस हॉस्टल जाना है। हॉस्टल लाइफ के अपने अलग ही मजे होते हैं। और पहले ये मम्मी के हाथ से खाना बहुत मिस करते थे। हॉस्टल में मतलब सब करते हैं, बेसिक सी बात है, बट अब मम्मी के खाने से अब बाहर का खाना भी खाना है और ठीक है चल रहा है। हाँ, तो प्रीति आप अपनी कॉलेज लाइफ को मिस कर रहे हो, अभी अनलॉक हुआ है लॉकडाउन पर कॉलेज नहीं जा पा रहे हो, तो आप कुछ एक्सपीरियंस बताओ अपना। मैं कॉलेज को हद से ज़्यादा मिस कर रही हूँ। वहाँ टीचर्स की जो डांट है वो मिस कर रही हूँ और फ्रेंड्स की गालियाँ, और कॉलेज बंक मार के मोमोज खाने जाना या गोलगप्पे खाने जाना हद से ज़्यादा मिस कर रही हूँ। ओके, तो मतलब तीनों की एक चीज बड़ी कॉमन है कि तीनों बंक मारना बहुत ज्यादा मिस कर रहे हो। ठीक है, तो अब आप ये बताओ कि जैसे जब आप वहां पर थे, कॉलेज में थे, अपनी पढ़ाई कर रहे थे, तो मतलब क्या कुछ था जो अब नहीं है इसके अलावा? हाँ, जब ब्लैक बोर्ड नहीं है, फ्रेंड्स नहीं है, टीचर्स नहीं है, हम लोगों की ऑनलाइन क्लासेस लगती है जिसमें हम बिल्कुल भी नहीं पढ़ते, क्योंकि जब हम क्लासेस में होते थे तब भी हम नहीं पढ़ते थे। और मतलब कितने गर्व के साथ आप बोल रहे हो, क्लासेस में होते थे तब भी हम नहीं पढ़ते थे। और क्लास में बैठ के वो मैसेजेस करना, दोस्तों को बातें करना, कॉन्वर्सेशन हमेशा चलते ही रहना, इशारे करना, बहुत मिस कर रहे हैं ये सब। और द मोस्ट वहाँ पे हम लोग बहुत ज्यादा अब्यूजिव वर्ड यूज करते थे जो घर में पेरेंट्स के हमें मार पड़ती है। ओके, पड़ी अभी तक कोई मार नहीं, डांट पड़ी ना। ओके, और प्रीति तुम्हारे घर में ऐसा अब्यूसिव वर्ड्स अलाउ है या नहीं? बिल्कुल नहीं है, डांट पड़ती है, जूते भी पड़ेंगे कुछ टाइम। ओके, तो कभी ऐसा हुआ है कि मतलब गलती से कॉलेज से जैसे लॉकडाउन हुआ था तो यहाँ पर आए थे घर पे, तो गलती से कभी कोई गाली निकल गई हो मुंह से या फिर ऐसा कुछ? मम्मी से डांट भी खाई है बहुत, पर इस वजह से मैंने तुम्हारे साथ हुआ है? बहुत बार होता है, रुक जाती हूँ बोलते बोलते, समझ ना आता। हाँ, ब्रेक लग जाता है, मतलब आधी स्टार्ट हो जाती है और फिर अब समझ आ जाता है कि क्या बोलने वाले हैं। ओके, हाँ बिल्कुल, मम्मी ने आपको पैदा किया है, इतनी समझदारी होती है। खैर, और बताइए कि क्या चीजें ऐसी हैं कि अभी ऑनलाइन स्टडीज में आपको प्रॉब्लम आ रही है या फिर आप करना नहीं चाहते ऑनलाइन स्टडीज? हम ऑफलाइन स्टडीज भी इतना अच्छे से नहीं करते थे, तो ऑनलाइन स्टडीज के लिए तो बहुत सारे ऑप्शन है। दूसरे टैब में गेम्स तो छोड़ो, सोशल साइट्स ही काफी है आजकल तो। ओके, और श्रेष्ठी आपके लिए? वही सब मैम पढ़ाती रहती हैं क्लास में, बस एक बार शक्ल दिखाना होता है, उसके बाद में बोलते मैम नेटवर्क नहीं आ रहा है, कुछ भी बोल सकते हो। अब तो नहीं होती है वो पढ़ाई। और अभी मेरे हिसाब से तो मेरे अकॉर्डिंग नहीं ये सही है ऑनलाइन क्लासेस वाला, बिकॉज स्क्रीन पे देखते देखते थक जाते हैं हम लोग, सुनते भी नहीं है, तो सही नहीं है। ऑफलाइन क्लासेस इज बेटर। ओके, और उसमें अलग मस्ती होती है, वो तो उसका तो कहीं है नहीं है। हाँ, एग्जैक्टली, राइट। तो फ्रेंड्स की कुछ आउटिंग वगैरह मिस कर रहे हो, क्योंकि 2, 2.5, 3 महीने से हम ऑलरेडी घर के अंदर ही कैद रहे हैं, तो उस बीच आपने क्या किया? कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका ऑल ओवर घर में रहने का? बहुत नया एक्सपीरियंस था, क्योंकि एकदम इतना टाइम के लिए हम लोग कभी घर पे रहे नहीं। मतलब जब घर पे रहते थे ना तो भी बाहर घूमने को मिलता ही था, बट यहाँ पे तो ना तो बाहर जाना है, बस सिर्फ मम्मी पापा को वो देखना है। तो आई मिस हम लोग
लोग की तफरी, स्कूटी पे जो हम लोग तफरी मारा करते थे। और जब मैं बाहर चली गई उसके बाद में तो जो हम लोगों ने आउटिंग्स की है, इतनी सारी प्लानिंग की थी एग्जाम्स के बाद में ये करेंगे, बट वो तो छोड़ो, एग्जाम्स ही नहीं है तो वो तो उनका तो कहना ही नहीं है फिर। बट इट्स ओके, ये भी अच्छा है कि डायरेक्टली प्रमोट कर दिया गया है। हाँ, इट्स अनदर लेवल ऑफ हैप्पीनेस। पर ये कहीं ना कहीं फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए खराब भी है, क्योंकि उनको जो मार्क्स मिलने वाले थे जिन बेसिस, बिकॉज फाइनल ईयर में सबसे प्लस पॉइंट होता है कि आपको प्लेसमेंट्स मिलते हैं, तो वो प्लेसमेंट्स नहीं हो पा रहे हैं, सारे ऑनलाइन हो पा रहे हैं। अगर वो कॉलेज में होते, कैंपस में होते, तो उनको बहुत सारा नॉलेज मिलता। आज मैं इसका इंटरव्यू देख रही हूँ तो मुझे इससे कुछ सीखने को मिलेगा, तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत हो चुकी है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो हमें प्रमोट नहीं करना चाहिए, हमारे एग्जाम पोस्टपोन कर देने चाहिए। ओके, यस, आई एग्री विथ यू यार। और प्रीति, तुम बताओ कि तुमने अपने घर के अंदर लॉकडाउन के बीच क्या कुछ नया किया और कैसा तुम्हारा एक्सपीरियंस रहा? भाई बहन से लड़ाई। ओ, भाई बहन से लड़ाई। कितनी लड़ाइयाँ कर ली मतलब? बहुत, घर वाले परेशान है, तुम लोग को साथ में एक साथ कभी नहीं बुलाएंगे घर पे। ओके। वैसे लॉकडाउन काफ़ी यूज़फुल भी रहा बहुत से लोगों के लिए। जैसे मैंने बहुत कुछ सीखा लॉकडाउन में जो मैं रेगुलरली नहीं कर पाती थी, वो सब मैंने किया। जैसे मुझे कुकिंग का बहुत ज़्यादा शौक है, तो वो लॉकडाउन के चक्कर में मैं सीख पाई हूँ काफ़ी कुछ हद तक। ओके, तो मतलब कुछ बना के खिलाने वाली हो आप हमको? ऑफ कोर्स। सो कॉलेज लाइफ की हमने बात कर ली कि किस तरीके से मिस कर रहे हैं ये लोग कॉलेज लाइफ को। सो अभी बारी आती है कि घर में रह के इस लॉकडाउन के बीच क्या फनीएस्ट कुछ मोमेंट आपके बने? हाँ, मैंने केक बेक किया था। उससे पहले मैंने कभी नहीं किया था, क्योंकि मैं स्टोरीज देख रही थी सोशल मीडिया पे मेरे सब दोस्तों की, तो सब लोग केक बेक कर रहे थे, ट्रेंड चल गया था 10-15 दिन के लिए। तो मैंने भी सोचा चलो मैं भी कर लेती हूँ, मैं भी एक स्टोरी डालूंगी, मेरे को भी दिखाना है सबको कि जब ये केक है। तो क्या, जल गया, नहीं बना मुझसे। मेरी मम्मी ने मुझे बोला नहीं होगा, मेरी हेल्प ले। मैंने बोला नहीं, मैं सब कर लूंगी, भाई को संभालना है। लेकिन वो केक जल गया। तो ये मेरा सबसे फनीस्ट था, क्योंकि 2 दिन तक मुझे टीज किया गया घर में। ताने तो मम्मी पापा के लिए होते ही हैं। और आयुषी, आपकी लाइफ में क्या मतलब फनीएस्ट मोमेंट रहा? मतलब मैंने बहुत सारी नई चीज़ें ट्राई की और डिशेज भी बहुत ट्राई की, तो वो कुछ डिशेज तो बहुत अच्छी बन गई। उनको देख के इतना ओवर कॉन्फिडेंस आ गया ना कि हाँ भाई मैं सब कुछ बना सकती हूँ। इसी को लेके ना मैंने घर पे बोला मैं गुलाब जामुन बनाऊंगी, शाम तक आपको गुलाब जामुन मिलेगा। सब एक्साइटेड थे कि आज तो गुलाब जामुन खाने मिलेगा। और वो ओवर कॉन्फिडेंस इतना डाउन हो गया ना, क्योंकि गुलाब जामुन को घी में डालते वो खुल गया और गुलाब जामुन का हलवा बन गया और मामी का हलवा बन गया। और जो कि दादी ने बनाया मैं छोड़ के चले गई, बस ये खराब हो गया, मैं कुछ नहीं बनाऊंगी, मैं जा रही हूँ बस। ओके। जिसको मेरे घर वालों ने बोला कि हाँ तू गुलाब जामुन बना रही थी, 3 दिन हो गए अभी तक नहीं खाई। ओके। चलो, ये तो फॉर लाइफ अच्छा मोमेंट बन गया एक, है ना? और आपका प्रीति? मेरे साथ हुआ था कि मुझे कॉलेज जाने की इतनी आदत थी, रेगुलर जाती थी, तो उस चक्कर में लॉकडाउन के करीब 2 या 3 दिन बाद में मैं सुबह जल्दी उठ के रेडी हो गई थी कॉलेज के लिए। फिर याद आया अरे यार लॉकडाउन चल रहा है। कौन से कलर की ड्रेस पहनी थी उस दिन? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म पहनी थी? ओह गॉड। फिर सेल्फी वगैरह ली कि मोमेंट नहीं? और आई गेस ये फनीएस्ट था। हाँ बिल्कुल। वैसे इस लॉकडाउन में कुछ चीजें ऐसी भी हुई है जो बहुत पुरानी है थी, लेकिन हाँ उसे वापस से प्रेजेंट किया गया। जैसे कि मम्मी की डांट, जो कि बहुत टाइम तक अगर आप बाहर रह रहे हो तो डेफिनेटली आपको सुनने को मिली होगी। हाँ, और साथ ही साथ रामायण और महाभारत, उसके भी कुछ एपिसोड्स जो है, पूरी रामायण महाभारत चली थी। तो इसके प्रति आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? देखी पूरी कि नहीं? जी बिल्कुल देखी। मुझे तो ऐसा लग रहा था, मतलब पापा मम्मी भी ऐसा कह रहे थे कि जब से वो लोग पैदा हुए तब से उन्होंने ऐसा कभी नहीं देखा कि घर में सब लोग इस तरह से कैद हो गए हैं। और ये जो रामायण महाभारत है पूरे शायद 30 साल बाद, हमारे पैदा होने के पहले ये आती थी। तो जब ये आई इसको देख के बहुत अच्छा लगा। और पापा ऐसा कहते हैं कि ये एकदम पूरा वैसा लाइफस्टाइल हो गया जैसे उनके ज़माने में हुआ करता था, जब सोशल मीडिया नहीं था, इतना फ़ोन नहीं यूज़ करते थे। तो इट वॉज अ बेस्ट एक्सपीरियंस फॉर मी। ओके। फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने एक भी एपिसोड नहीं देखा है महाभारत और रामायण का, दोनों का। बट उस टाइम पे हम लोगों ने फैमिली के साथ में मतलब इंडोर गेम्स खेले, ज्यादा इंटरेक्शन किया, जिससे हाँ पता लगे हमारे घर वाले इतने बुरे भी नहीं है, मतलब काम चलाया जा सकता है। और मतलब हम हाँ सोनपरी और जो पहले के सीरियल थे ना, जो बचपन में हम लोग देखा करते थे, वो आते तो और मजा आता। बट ठीक है। ओके। और आपने देखा प्रीति? ऑफ कोर्स देखा, मैं रेगुलरली देखती थी और रूटीन भी बन गया था। सुबह 9 बजे जमीन पे दरी बिछा करके पूरी फैमिली एक साथ बैठ के देखते थे, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था ये।
हाँ, मतलब ऐसा जैसे पापा कहानियां सुनाते थे पहले कि हम सब एक ही टीवी हुआ करता था और फिर हम देखा करते थे, तो वैसा ही कुछ फिर से एक बार हो गया था। ऐसा लग रहा था कि वो पुराने जमाना फिर से आ गया है ना। सो देखिए गाइस, जैसे कि आपने देखा, आपने सुना कि कॉलेज लाइफ से डायरेक्ट लॉकडाउन के बीच पे घर पे रहना मतलब एक चैलेंजिंग भी था और साथ ही साथ बड़ा प्यारा सा भी था। सो फाइनली हम तीनों के एक्सपीरियंसेस सुन चुके हैं और डेफिनेटली आपके पास भी बहुत सारे ऐसे खट्टे मीठे एक्सपीरियंसेस होंगे लॉकडाउन के ही, तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो। हम लोग आपसे फिर मिलेंगे कुछ टाइम बाद, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय बाय।